नमस्ते छात्रों। अब देखो, इस पाठ डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ में से इस पाठ का अगला पन्ना। कल हमने पहले पन्ने को पूरा और दूसरे पन्ने पर पहुँचे थे कि मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। तो कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यानी बहुत दिन बीत गए, उनके बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली। सूचना न मिलने के कारण चिंता होने लगी। चूँकि अब उनका कोई शत्रु भी नहीं है, तो उन्हें कौन पकड़ सकता है या कौन ले जा सकता है, ऐसी शंका करना, यानी ऐसा डाउट लेना व्यर्थ है, बेकार है। या उनकी हत्या कर दी गई, यह भी सच नहीं हो सकता है। पुलिस केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी कि उन्हें कुछ गुंडों ने छुपा लिया होगा जो उनकी पत्नी से मोटी रकम, यानी बहुत ज़्यादा पैसे की मांग करेंगे, या को ऐसे कुछ लोग डाकू होंगे जो उन्हें अपने साथ ले गए होंगे किसी दूसरे डाकू का इलाज कराने के लिए। यानी इतने दिनों के बाद कोई भी सूचना न मिलने के कारण डॉक्टर भटनागर के बारे में इस तरह से विचार किया जा रहा था कि क्या क्या हो सकता है। एक तो उनका कोई शत्रु नहीं है, इसलिए उन्हें ना कोई मार सकता है और ना ही कोई उन्हें पकड़ कर ले जा सकता है। तब पुलिस ने सारा खोजबीन करने के बाद, सोच विचार करने के बाद, उनके पास दो ही शंकाएं थी कि एक तो उन्हें गुंडे ले गए होंगे और वे हमसे मोटी रकम मांगेंगे, या कुछ डाकू उन्हें उठाकर ले गए होंगे किसी डाकू का इलाज कराने के लिए। इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचे। दिन पर दिन बीत गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी न मिली। दिन पर दिन बीत गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस ही नहीं, तो डॉक्टर के इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए, डर गए। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार पेपर में छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी बहुत दिन बीत गए, डॉक्टर साहब की कोई भी जानकारी नहीं मिली। रहस्यात्मक यानी इस तरह गायब हो गई कि उसका कोई भी हमें सबूत नहीं मिल रहा है कि डॉक्टर साहब कहाँ और कैसे गायब हो गए। और लोग पुलिस स्टेशन में भी बहुत खोजबीन हो रही थी, वहाँ से भी लोग बहुत खोज रहे थे, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल रहा था। इसकी वजह से लोगों में एक भय का वातावरण बन गया था। लोग भी डर गए थे कि डॉक्टर साहब अचानक ऐसे कहाँ गायब हो गए और उन्हें ढूंढने का कोई मार्ग हमें नहीं मिल रहा है। तो लोगों के भय की वजह से ही समाचार पत्रों में भी सिर्फ एक ही बार यह समाचार छापा गया था। उसके बाद यह समाचार छापा नहीं गया, ताकि लोगों के मन में डर और अधिक ना बढ़ सके। फिर आगे धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी होती, जैसे डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। तो इस तरह धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर यानी डॉक्टर साहब की पत्नी भी
बहुत निराश हो गई, दुखी हो गई। उनकी हालत तो पागलों जैसे हो गई थी, क्योंकि वे उनके पति थे और इतने दिनों तक उनके पति के ना मिलने की वजह से वह पागल सी हो गई थी। रोज सुबह उठती, दरवाजे पर खड़ी हो जाती और आकर देखती कि डॉक्टर भटनागर आए हैं या नहीं। नहीं आए हैं, फिर भी वह उनकी वही दरवाजे पर खड़े रहकर प्रतीक्षा यानी इंतजार करती रहती। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे गए। कई महीनों के बाद श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर यानी डॉक्टर साहब के घर के सामने वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। तो उन गाड़ी के पहियों के निशान देखते ही डॉक्टर साहब की पत्नी को ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, लेकिन वे कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। खोज जारी हो गई, यानी पुलिस ने भी खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। तो उसमें से कुछ पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस डॉक्टर साहब के घर आए। उन्होंने उस गाड़ी के निशान को देखा और उस निशान को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना बहुत कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था। उस पर किसका नाम लिखा था? श्रीमती भटनागर। तो उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सब लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। सीडी बजते ही सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसमें से डॉक्टर भटनागर की आवाज आ रही थी। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। क्या कहते हैं? तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल, यानी हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उस सौर मंडल में नहीं, किसी और दूसरे सौर मंडल के ग्रह में हूँ। तो इस तरह डॉक्टर साहब बोल रहे थे। उस सीडी में से जो आवाज़ आ रही थी, तो उसमें यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम सब मेरे लिए परेशान हो, शायद अब तक मुझे मरा हुआ भी समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत दूर हूँ। तुम लोगों से मैं बहुत दूर हूँ, यानी इतना दूर कि मैं हम तुम्हारे सौर मंडल से, यानी हम जिस सौर मंडल में रहते थे वैसे ही सौर मंडल एक और है, उस सौर मंडल के ग्रह पर हूँ जो हमारे पृथ्वी से कई करोड़ मील दूर है, वहाँ मैं हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं। यानी डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम धरती वाले सोचते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस सौर मंडल में हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने और सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर भी दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। और जिस तरह हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में ग्रह हैं, उस ग्रह में पृथ्वी है, पृथ्वी पर लोग रहते हैं, वैसे ही दूसरा सौर मंडल है, वहाँ भी ग्रह हैं, वहाँ भी पृथ्वी है और वहाँ भी लोग रहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जहाँ मुझे लाया गया है उस ग्रह के लोग हमसे ज़्यादा उन्नतिशील यानी प्रगतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर आगे कहते हैं कि मुझे, यानी मैं जिस ग्रह पर पहुंचा हूँ वहाँ के लोग हमसे कई गुना ज़्यादा
उन्नतिशील प्रगतिशील है, यानी इस पृथ्वी से ज़्यादा उस पृथ्वी पर प्रगति और उन्नति अधिक है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का बहुत दुख है, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि मेरा भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम हैं। तो मुझे अपने घर से, परिवार से, पृथ्वी के लोगों से, गांव के लोगों से दूर होने का मुझे दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा जो भ्रम था, मेरे जो विचार थे कि इस दुनिया में हम ही सब कुछ है, इस पृथ्वी पर हम सब कुछ है, नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। मुझे उम्मीद है, नहीं आशा है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, यानी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे यहाँ आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं तब एक आदमी ने मुझे बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले मैं विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूसू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। अब देखो आगे डॉक्टर साहब अपने अपहरण होने की कहानी बताते हैं कि मैं यहाँ इस ग्रह पर कैसे पहुँचा। कि कुछ वर्षों पहले अमेरिका में मेरा एक सम्मान हुआ और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों को जानकारी मिल गई और इन्होंने गुप्त यानी बहुत ही सीक्रेट तरीके से मेरी सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठा कर ली और तभी से ये मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को भी जब मैं कॉल बेल बजी तब मैं घर से बाहर निकला। बाहर एक आदमी दिखा, उसने मुझे एक गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं उस गाड़ी में बैठने के लिए निकला। वहाँ आगे जाकर उस विचित्र प्रकार की गाड़ी या उस यान को देखकर मैं थोड़ा डर गया और मेरे कुछ करने से पहले ही 3 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और यान में उस गाड़ी में बिठा दिया। और उस समय उस गाड़ी में बैठने के बाद उन लोगों को उस गाड़ी को देखकर और मेरे देखकर डरकर या घबराहट की वजह से मैं बेहोश हो गया और होश आने तक हम इस दूसरे ग्रह पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद मुझे इस वातावरण के अनुकूल रहने के लिए मुझे एक प्लास्टिक का सूट पहना दिया गया ताकि उस वातावरण का मेरे शरीर पर कोई इफेक्ट ना हो। और अब इतने दिन बीत गए, अब मैं आपसे
मिलने की कोशिश भी या भागने की कोशिश भी मैं यहाँ से नहीं कर सकता। इसलिए मुझे यह संदेश रिकॉर्ड करके आपके पास भेजने की अनुमति दी गई। इस ग्रह का बड़ा ही विचित्र सा नाम है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। फिर आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस ग्रह का बड़ा ही विचित्र इस ग्रह का नाम भी बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत प्रगति कर ली है। यहाँ इनके पास ऐसे ऐसे यान यानी ऐसे ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे ऐसे वाहन हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल बड़ी ही आसानी से जाते हैं और वापस आते हैं। यहाँ भी लोगों ने अपने रहने के लिए सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर बनाए हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, बहुत सारी मोटरें, गाड़ियां हैं, लेकिन सब कुछ हमारे ग्रह से भिन्न यानी अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। ठीक है, इन्हें अपने ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों के सौरमंडल की बहुत सारी जानकारी है। तो हमारा सौरमंडल इनके सौरमंडल से बहुत निकट है, सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने मेरे अपहरण का कार्य पूरा किया। इसलिए इन्होंने मेरा अपहरण बड़ी ही आसानी से किया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि लोग चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस, ठीक है। तो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में लोग बहुत पीछे हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका है। यानी यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, अपनी चरम सीमा तक, यानी आखिरी जो बॉर्डर लाइन होती है वहाँ तक पहुँच चुका है, बहुत अधिक प्रगति कर ली है। यहाँ के आदमी मशीन बन गए हैं। इतनी अधिक प्रगति कर ली है, इतनी अधिक मशीनें इन्होंने बनाई हैं कि यहाँ के आदमी अब खुद मशीन बन गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब यहाँ सारे काम, इस ग्रह पर सारे काम मशीनों से किए जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ मनुष्य का महत्व, आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यानी यहाँ इतनी अधिक मशीनें बनाई गई हैं, हर छोटे बड़े काम के लिए मशीनें बनाई गई हैं और मनुष्यों के सारे काम मशीनें करती हैं, जिसकी वजह से मनुष्यों का महत्व कम हो गया है और जो लोग यहाँ हैं वे मशीन के गुलाम हो चुके हैं। यानी जो लोग बचे हैं वो सिर्फ मशीन से काम कराते हैं और मशीन की काम करवाने की वजह से अब हर काम के लिए मशीन पर वे निर्भर रहते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। मशीन के सिवाय उनका कोई भी काम नहीं होता है और इस तरह मनुष्य अब मशीनों का गुलाम बन गया है। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न का रोग होने लगा है। यानी यहाँ के इस मशीनों से काम करवाने की वजह से शरीर का काम बहुत कम हो गया है और जिसकी वजह से इस शरीर में यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह की बीमारी हो गई है और वह बीमारी है सड़न का रोग। यानी शरीर का एक एक भाग सड़ना शुरू हो चुका है। शरीर का एक अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है और इस रोग का
इलाज इन्हें अब तक मालूम हो सका है, अब तक नहीं मालूम हो सका है। यानी यह जो बीमारी है, जो शरीर का अंग सड़ने लगता है, जिस तरह आपने देखा होगा कि फल या सब्जियां बहुत दिनों तक रखें तो अपने आप सड़ जाती हैं, खराब होने लगती है, वैसे ही शरीर का उपयोग लेना ही बंद हो चुका है, शरीर से काम करना ही बंद हो चुका है, तो वह शरीर अपने आप अब सड़ना शुरू हो गया है। और यहाँ इस बीमारी का इलाज न होने का कारण है कि यहाँ चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस में कोई भी प्रगति नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसका इलाज आज तक नहीं हो पाया है। तो लोग इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन अब इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। तो इस रोग का इलाज अभी तक इन्हें मालूम नहीं हुआ है, लेकिन इस रोग का कारण यहाँ की मशीनें हैं। मशीनों से काम करने की वजह से शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, शरीर से हम काम लेना बंद शरीर से काम लेना बंद हो चुका है, इन्हें नकारा बनाए हुए, इन्हीं शरीर से हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, शरीर हमारा यहाँ नकारा यानी आलसी बन चुका है, और इसकी वजह से यह बीमारी हो गई है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना और उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ बुलाया जाए, और इस तरह इन वैज्ञानिकों ने सोचा और मेरे बारे में जो जानकारी इकट्ठा की और उस पर विचार किया गया, और यह सोचा गया कि इस डॉक्टर को इस ग्रह पर, हमारे ग्रह पर क्यों ना लाया जाए। तब ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। तब वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि सड़ा हुआ अंग काटकर वहाँ दूसरा अंग लगा दिया जाए, और बस इसी कारण से मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। यानी बस इसी कारण से मेरा अपहरण हुआ, और आज मैं यहाँ बैठकर अपनी पृथ्वी के बारे में सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान में, साइंस बहुत तेजी से उन्नति और प्रगति कर रहा है। उद्योगों के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर काम हम मशीनों से करवाते जा रहे हैं, और मशीनों और कारखानों की वजह से वातावरण दूषित यानी प्रदूषित हो रहा है। अगर यह सब अगर जारी रहा तो ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। यानी यदि हमारी पृथ्वी पर भी इसी तरह प्रगति होती गई, मशीनों की संख्या बढ़ती गई, कारखानों की संख्या बढ़ती गई, तो प्रदूषण बढ़ेगा, और प्रदूषण बढ़ते बढ़ते यह बीमारी, इस तरह की परिस्थिति हमारी पृथ्वी पर भी आ सकती है। तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि इस ग्रह की जो अवस्था हो गई है, वह से ही दिन हमारी पृथ्वी पर भी आ सकते हैं। तो आज मैं पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। तो आज जो पृथ्वी की परिस्थिति है, आज हमारे पृथ्वी पर भी कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि, ये भविष्य का संकेत है कि ऐसा भी ऐसे जिस इस ग्रह पर जो परिस्थिति है, वैसी परिस्थिति हमारे इस पृथ्वी पर भी हो सकती है। तो इस ग्रह के लोग इन मुसीबत से गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस ग्रह के लोग भी इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। और आज यह स्थिति है कि यदि यहाँ कोई उपाय न किया जाए तो इंसानों का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें।
और जब इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, मनुष्यों का नामो निशान मिट जाएगा, तो इस ग्रह पर क्या बचेगा? बस इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ, यानी जहाँ से धुआं निकलता है कारखानों में उसे चिमनियाँ कहते हैं, और दैत्याकार यानी राक्षसों के आकारों की मशीनें ही बचेंगी। तो इस तरह यह आज का वीडियो यहीं तक, इस पार्ट को मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ। और तो आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, अन्य ग्रहवासी से मेरी मुलाकात, इस विषय पर संवाद लिखिए, और यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इन दो, लेखनी और मौलिक सृजन, इन दोनों को लिखना है। और आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।